जब मनुष्य आकाश की ओर देखता है, अनगिनत तारों और घूमती हुई आकाश गंगाओं को देखता है, तब उसके भीतर एक बहुत पुराना प्रश्न जन्म लेता है। अगर सब कुछ इतना व्यवस्थित है, इतना नियमबद्ध है, तो इसे चला कौन रहा है? सदियों से यही प्रश्न मनुष्य के हृदय को मट्टा रहा है। किसी ने कहा ईश्वर है, किसी ने कहा कोई सर्वशक्तिमान शक्ति है, किसी ने कहा यह सब अपने आप चल रहा है। लेकिन बुद्ध ने इस प्रश्न को बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि समस्या यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, समस्या यह है कि तुम दुख में क्यों हो। मनुष्य का मन हमेशा आकाश की ओर उंगलियां उठाता है, कभी ईश्वर को दोष देता है, कभी भाग्य को, कभी समय को। लेकिन बुद्ध ने कहा कि जब तक तुम बाहर देखते रहोगे, तब तक सत्य तुमसे दूर ही रहेगा। बुद्ध के समय में भी लोग यही पूछते थे, अगर ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि कौन चला रहा है? बारिश कौन ला रहा है? जन्म और मृत्यु का चक्र कौन नियंत्रित कर रहा है? बुद्ध चुप रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जब कोई व्यक्ति दुख में डूबा होता है, तो वह किसी सहारे की तलाश करता है, और वही सहारा अक्सर ईश्वर बन जाता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि सहारा बाहर नहीं, भीतर खोजना होगा। यह सृष्टि किसी राजा की तरह सिंहासन पर बैठकर नहीं चल रही, यह कारण और परिणाम के नियम से चल रही है। जैसे बीज डालोगे, वैसा ही फल मिलेगा। अगर कांटे बोए हैं, तो फूल की उम्मीद मत करो। मनुष्य को यह बात कड़वी लगती है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अब दोष देने के लिए कोई नहीं बचता। अगर दुख है, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। बुद्ध ने कहा कि संसार एक नदी की तरह है, इसमें कोई नाविक नहीं बैठा, फिर भी नदी बहती है। उसका बहना ही उसका नियम है। इसी तरह यह सृष्टि भी बह रही है, बिना किसी नियंत्रक के, लेकिन नियमों के साथ। मनुष्य का अहंकार चाहता है कि कोई ऊपर हो, जो उसे देख रहा हो, जो उसे सजा दे या इनाम दे, क्योंकि तब वह अपने कर्मों से बच सकता है। लेकिन जब बुद्ध कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है जो तुम्हें दंड देगा, तब मनुष्य डर जाता है, क्योंकि अब हर कर्म का बोझ सीधे उसके कंधों पर आ जाता है। बुद्ध का सत्य आराम देने वाला नहीं है, वह झकझोरने वाला है। उन्होंने कहा कि तुम जो हो, अपने कारण हो, तुम्हारा दुख भी तुम्हारा ही बनाया हुआ है। यह बात सुनकर कई लोग बुद्ध से नाराज हो गए। उन्हें लगा कि बुद्ध ईश्वर को नकार रहे हैं। लेकिन बुद्ध ईश्वर को नकार नहीं रहे थे, वे मनुष्य के भ्रम को तोड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम जिस ईश्वर की कल्पना करते हो, वह भी तुम्हारे मन की ही उपज है। जैसे बच्चे अंधेरे में राक्षस की कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही अज्ञान में मनुष्य ईश्वर की कल्पना कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इन सब की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। बुद्ध ने कहा कि संसार दुख है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संसार खराब है। इसका अर्थ यह है कि तुम चीजों से गलत अपेक्षा कर रहे हो। तुम स्थायी सुख उस चीज से चाहते हो जो अस्थायी है। तुम सुरक्षा उस चीज से चाहते हो जो बदलने वाली है। यही भ्रम है, यही माया है। और इसी भ्रम के कारण मनुष्य पूछता है कि ईश्वर नहीं है तो सृष्टि कौन चला रहा है? बुद्ध कहते हैं कि सृष्टि नहीं, तुम्हारा मन भ्रम में है। जब मन साफ होगा, तब यह प्रश्न अपने आप गिर जाएगा। जैसे किसी को बुखार हो और वह पूछे कि दुनिया क्यों घूम रही है, तो डॉक्टर दुनिया को रोकने नहीं जाता, वह बुखार का इलाज करता है। बुद्ध भी यही कर रहे थे। वे ईश्वर के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे, वे मनुष्य के दुख का इलाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सृष्टि प्रतीत समुत्पाद से चलती है। हर चीज किसी कारण से पैदा होती है और किसी कारण से खत्म होती है। इसमें कोई स्थायी सत्ता नहीं है, लेकिन मनुष्य स्थायित्व चाहता है, क्योंकि अस्थायित्व उसे डराता है। कलयुग में यह डर और भी गहरा हो गया है। आज मनुष्य के पास सुविधाएं हैं, तकनीक है, लेकिन भीतर का डर और अकेलापन पहले से ज्यादा है। इसलिए वह फिर से ईश्वर की ओर भागता है, किसी गुरु की ओर, किसी चमत्कार की ओर। बुद्ध कहते हैं कि यह भागना ही दुख की जड़ है। जब तक तुम भागते रहोगे, तब तक चैन नहीं मिलेगा। ठहरो, देखो, समझो। बुद्ध ने कहा कि जब तुम सांस लेते हो, तब क्या ईश्वर सांस ले रहा है? जब तुम्हारा दिल धड़कता है, तब क्या कोई बाहर बैठा बटन दबा रहा है? नहीं, यह सब अपने नियम से चल रहा है। इसी तरह यह पूरा ब्रह्मांड भी अपने नियम से चल रहा है। इसे चलाने के लिए किसी संचालक की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर मनुष्य को लगता है कि जीवन बेरंग हो गया, अर्थहीन हो गया। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इसके बाद ही जीवन का असली अर्थ शुरू होता है। जब तुम समझते हो कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तब तुम पहली बार जिम्मेदार बनते हो। तब करुणा पैदा होती है, क्योंकि तुम जानते हो कि जैसे मैं दुख में हूं, वैसे ही दूसरा भी दुख में है, और कोई ऊपर से आकर हमें नहीं बचाएगा,
हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। यही बुद्ध का करुणा का मार्ग है। ईश्वर का डर नहीं, बल्कि समझ का प्रकाश। बुद्ध ने कहा कि अगर ईश्वर होता भी तो भी वह तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुक्ति बाहर से नहीं आती, मुक्ति समझ से आती है। तुम अपने ही हाथों से अपने लिए जंजीरें बनाते हो और फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि वह तुम्हें आजाद करे। बुद्ध कहते हैं कि पहले जंजीरें देखो, समझो कि तुमने खुद बनाई हैं। जैसे ही समझ आ जाएगी, जंजीरें अपने आप गिर जाएंगी। यह सृष्टि किसी राजा का राज्य नहीं है, ये एक विद्यालय है। यहाँ हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। दुख भी शिक्षक है, सुख भी शिक्षक है। लेकिन मनुष्य शिक्षक को गाली देता है और सवाल पूछता है कि स्कूल किसने बनाया। बुद्ध कहते हैं कि सवाल गलत है। सही सवाल यह है कि तुम सीख रहे हो या नहीं। जब तक तुम सीखने से भागते रहोगे, तब तक सवाल पूछते रहोगे कि ईश्वर कहाँ है। जब सीखना शुरू कर दोगे, तब ईश्वर का प्रश्न ही महत्वहीन हो जाएगा। बुद्ध का मौन इसी वजह से था। वे जानते थे कि कुछ प्रश्नों का उत्तर देना ही गलत है, क्योंकि उत्तर भी भ्रम को ही मजबूत करता है। वे कहते थे कि आओ, बैठो, सांस को देखो, मन को देखो। जब तुम अपने मन को देखोगे, तब समझोगे कि सृष्टि को चलाने वाला कोई बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारा अज्ञान है। और जब अज्ञान मिटेगा, तब सृष्टि अपने आप सुंदर लगने लगेगी। यही बुद्ध का रहस्य है, जिसे समझने में सदियां लग जाती है। और फिर भी मनुष्य पूछता है, ईश्वर नहीं है तो सृष्टि कौन चला रहा है। जब बुद्ध ने कहा कि अज्ञान ही असली शासक है, तब बहुत कम लोग समझ पाए कि वह क्या कहना चाहते हैं। मनुष्य हमेशा किसी चेहरे की तलाश करता है, किसी नाम की, किसी मूर्ति की। उसे लगता है कि जो दिखाई नहीं देता वह हो ही नहीं सकता। लेकिन बुद्ध ने कहा कि सबसे शक्तिशाली चीजें अदृश्य होती हैं, जैसे इच्छा, जैसे डर, जैसे लालच। क्या तुमने कभी लालच को देखा है, फिर भी वही तुम्हें चला रहा है? क्या तुमने कभी अहंकार को हाथ में पकड़ा है, फिर भी वही तुम्हारे निर्णय ले रहा है? बुद्ध ने कहा कि सृष्टि भी इसी तरह चल रही है। कोई सिंहासन नहीं, कोई मुकुट नहीं, कोई आदेश नहीं, फिर भी सब कुछ हो रहा है। जैसे बीज जमीन में गिरता है, उसे कोई आदेश नहीं देता कि अब उग जाओ, फिर भी वह उगता है। सूरज को कोई सुबह उठकर यह नहीं कहता कि अब रोशनी फैलाओ, फिर भी वह फैलती है। बुद्ध कहते हैं कि समस्या सृष्टि की नहीं, समस्या मनुष्य की आदतों की है। मनुष्य हर चीज को किसी मालिक से जोड़ना चाहता है, क्योंकि मालिक होने से उसे सुरक्षा का भ्रम मिलता है। अगर कोई मालिक है तो शायद वह मेरी सुनेगा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह उम्मीद ही तुम्हें कमजोर बनाती है। जब तुम उम्मीद करते हो कि कोई और तुम्हारे दुख को मिटाएगा, तब तुम खुद कुछ नहीं करते। यही वजह है कि संसार दुख में डूबा हुआ है। हर कोई आसमान की ओर देख रहा है, लेकिन कोई अपने भीतर नहीं देख रहा। बुद्ध ने कहा कि संसार दर्पण की तरह है, तुम जैसा हो वैसा ही तुम्हें दिखता है। अगर भीतर अशांति है तो बाहर भी अशांति ही दिखेगी। अगर भीतर शांति है तो इसी संसार में स्वर्ग दिखाई देगा। यही बात मनुष्य को स्वीकार नहीं होती। उसे लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत बुरे हैं, समय बहुत खराब है, कलयुग है। बुद्ध कहते हैं कि समय नहीं बदला, मनुष्य की चेतना सोई हुई है। जब चेतना सोती है, तब हर युग अंधकारमय लगता है। जब चेतना जागती है, तब वही युग प्रकाश से भर जाता है। इसलिए बुद्ध ने ईश्वर के प्रश्न को कभी महत्व नहीं दिया। वे कहते थे कि यह प्रश्न तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है, क्योंकि जब तुम पूछते हो कि सृष्टि कौन चला रहा है, तब तुम ये नहीं पूछते कि मेरा जीवन कौन चला रहा है। और सच ये है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी आदतें चला रही हैं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारे पुराने संस्कार। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य गुलाम है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वह किसका गुलाम है। वह कहता है मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन एक छोटी सी इच्छा उसे नचा देती है। एक अपमान उसे रात भर सोने नहीं देता, एक डर उसे गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि यही असली शासक हैं, यही तुम्हारी सृष्टि चला रहे हैं, और जब तक तुम इन्हें नहीं देखोगे, तब तक तुम ईश्वर को ढूंढते रहोगे। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें कोई विश्वास नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें देखने की क्षमता देना चाहता हूं। विश्वास अंधा होता है, देखने से डरता है, समझ आंख खोलती है। इसीलिए बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी बात मानो। उन्होंने कहा कि खुद देखो, ध्यान करो, सांस को देखो, विचारों को आते जाते देखो। जब तुम देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि विचार खुद ब खुद आते हैं। तुम उन्हें बुलाते नहीं, फिर भी वे आते हैं। तब सवाल उठेगा, इन्हें कौन भेज रहा है? बुद्ध कहते हैं, कोई नहीं। यह भी कारण और परिणाम का खेल है। पुरानी स्मृतियां, पुराने अनुभव, पुराने घाव
सब मिलकर विचार बन जाते हैं, जैसे बादल बनते हैं। कोई देवता बैठकर बादल नहीं बनाता, परिस्थितियां बनती हैं, नमी होती है, तापमान होता है और बादल बन जाते हैं। इसी तरह मन के बादल बनते हैं। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम उनसे लड़ते नहीं। तुम जानते हो कि वे आएंगे और चले जाएंगे। यही समझ धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करती है। बुद्ध ने कहा कि मुक्ति का मतलब कहीं भाग जाना नहीं है। मुक्ति का मतलब है इस संसार में रहते हुए भ्रम से मुक्त होना। जब भ्रम टूटता है तब तुम देखते हो कि संसार वही है, लेकिन तुम बदल गए हो। पहले जो चीजें तुम्हें दुख देती थीं, अब वही चीजें तुम्हें सिखाती हैं। पहले जो लोग तुम्हें शत्रु लगते थे, अब वही तुम्हें पीड़ित लगते हैं। तब करुणा पैदा होती है, और करुणा किसी ईश्वर के आदेश से नहीं आती, वह समझ से आती है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति अपने अज्ञान के अनुसार काम कर रहा है, तब तुम क्रोध नहीं कर पाओगे, तब बदला नहीं ले पाओगे, तब तुम सिर्फ समझ पाओगे। यही बुद्ध का क्रांतिकारी सत्य है। उन्होंने कहा कि संसार को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को देखो। जब एक दीपक जलता है तो अंधेरा अपने आप कम हो जाता है। दीपक अंधेरे से लड़ता नहीं। इसी तरह जब तुम्हारे भीतर समझ का दीपक जलता है, तब संसार का अंधेरा तुम्हें उतना परेशान नहीं करता। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है। वह संसार से लड़ता है, लोगों से लड़ता है, समय से लड़ता है और हार जाता है। फिर कहता है ईश्वर नहीं है, इसलिए सब बिगड़ गया। बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम नहीं देख रहे हो, इसलिए सब बिगड़ा हुआ लगता है। अगर ईश्वर होता भी और वह आकर तुम्हें यह कहता कि देखो ये संसार नियमों से चल रहा है, तो भी तुम मानते नहीं, क्योंकि मानने के लिए भी साहस चाहिए। मानने के लिए अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। बुद्ध ने कहा कि सबसे कठिन चीज है यह स्वीकार करना कि मैं ही अपने दुख का कारण हूं। यह स्वीकार करते ही आधा दुख खत्म हो जाता है, क्योंकि अब समाधान तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना, अब तुम्हें किसी अवतार का इंतजार नहीं करना। अब तुम्हें बस देखना है, समझना है और धीरे धीरे बदलना है। बुद्ध ने कहा कि यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र सच्चा मार्ग है। बाकी सारे मार्ग तुम्हें सांत्वना देते हैं, लेकिन मुक्त नहीं करते। वे तुम्हें कहानी देते हैं, लेकिन सत्य नहीं देते। और मनुष्य को कहानी बहुत पसंद है, सत्य नहीं, क्योंकि सत्य जिम्मेदारी मांगता है। और यही वजह है कि आज भी इतने सालों बाद मनुष्य वही सवाल पूछ रहा है, ईश्वर नहीं है तो सृष्टि कौन चला रहा है? क्योंकि वह अभी भी कहानी चाहता है, समझ नहीं। बुद्ध कहते हैं कि कहानी सुनना आसान है, क्योंकि कहानी में तुम सिर्फ श्रोता होते हो, लेकिन समझ के मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें सहभागी बनना पड़ता है। वहां कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं चलता, तुम्हें खुद ही चलना पड़ता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग बुद्ध की बातों से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन उनके मार्ग पर चल नहीं पाते। उन्हें बुद्ध अच्छे लगते हैं, लेकिन बुद्ध बनना नहीं चाहते, क्योंकि बुद्ध बनना मतलब अपने भीतर की हर झूठी सांत्वना को छोड़ देना। ईश्वर का विचार भी कई बार सांत्वना बन जाता है। जब सब बिखर जाता है, तब मनुष्य कहता है कोई योजना होगी, कोई ऊपर से देख रहा होगा। बुद्ध कहते हैं यह कहना तुम्हें अस्थायी राहत तो दे देगा, लेकिन तुम्हें मजबूत नहीं बनाएगा। मजबूत तब बनोगे जब यह स्वीकार करोगे कि जीवन में कोई गारंटी नहीं है, कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है। यही असुरक्षा ही जीवन की सच्चाई है। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तब डर कम होने लगता है। डर इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, स्थिर हो, हमेशा के लिए सुरक्षित हो। लेकिन सृष्टि का स्वभाव ही परिवर्तन है। बुद्ध ने कहा कि जो बदलता है उसी से प्रेम करना सीखो। परिवर्तन से लड़ोगे तो दुख ही मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि संसार दुख है, क्योंकि संसार नहीं बल्कि तुम्हारी अपेक्षाएं गलत हैं। तुम चाहते हो कि जो मिला है वह हमेशा रहे। तुम चाहते हो कि जो अच्छा लग रहा है वह कभी खत्म ना हो। और जब वह खत्म होता है तो तुम कहते हो कि ईश्वर ने अन्याय किया। बुद्ध कहते हैं अन्याय नहीं हुआ, प्रकृति ने बस अपना काम किया। बादल आए, बरसे और चले गए। क्या तुम बादल से शिकायत करते हो कि तुम क्यों चले गए? नहीं, लेकिन जब सुख जाता है तब तुम शिकायत करते हो, क्योंकि तुमने सुख को पकड़ लिया था। बुद्ध कहते हैं पकड़ना ही दुख की जड़ है। चाहे ईश्वर को पकड़ो, विचार को पकड़ो, रिश्ते को पकड़ो, सब पकड़ दुख देता है। छोड़ना सीखो। लेकिन छोड़ने का मतलब भागना नहीं है। छोड़ने का मतलब है समझ के साथ जुड़ना और बिना डर के अलग होना। बुद्ध ने कहा कि जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज अस्थायी है, तब तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो। तब तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान को बर्बाद नहीं करते।
तब तुम्हें यह पूछने की जरूरत नहीं रहती कि सृष्टि कौन चला रहा है, क्योंकि तुम सृष्टि के साथ बहने लगते हो। नदी से लड़ने वाला डूबता है, नदी के साथ बहने वाला किनारे पहुंच जाता है। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य नदी से लड़ रहा है। वह कहता है, नदी मेरी बात क्यों नहीं मानती? लेकिन नदी का कोई अहंकार नहीं है, वह बस बहती है। बुद्ध चाहते थे कि मनुष्य भी ऐसा ही हो, बिना अहंकार के, बिना शिकायत के। लेकिन अहंकार बहुत सूक्ष्म है। वह कहता है, अगर मैं जिम्मेदार हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे दुख के लिए कोई और दोषी नहीं है, और यह स्वीकार करना बहुत कठिन है। इसलिए मनुष्य कहता है, सब ऊपर की मर्जी है। बुद्ध कहते हैं, यह कहकर तुम अपने जीवन की चाबी किसी और को दे देते हो, और जिसने अपनी चाबी किसी और को दे दी वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध का मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है नियमों को समझकर जीना। जैसे आग जलाती है, यह उसका नियम है। अगर तुम आग में हाथ डालोगे तो यह नहीं पूछेगी कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे, वह जलाएगी। उसी तरह कर्म का नियम है। अगर तुम क्रोध बोओगे तो शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम करुणा बोओगे तो भीतर हल्कापन आएगा। इसमें कोई ईश्वर बैठकर हिसाब नहीं रख रहा। यही बात मनुष्य को डराती है और मुक्त भी करती है। डराती इसलिए है क्योंकि अब बहाने नहीं बचते। मुक्त इसलिए करती है क्योंकि अब रास्ता साफ है। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें कोई स्वर्ग नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जागने का अवसर दे रहा हूं, और जागने के बाद स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं। जो जागा हुआ है उसके लिए यही संसार निर्वाण है, जो सोया हुआ है उसके लिए यही संसार नरक है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सृष्टि का रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। जो इसे बाहर खोजेगा वह मंदिरों में भटकेगा, ग्रंथों में उलझेगा, गुरुओं के पीछे भागेगा। जो इसे भीतर खोजेगा वह शांत बैठकर सांस को देखेगा, विचारों को देखेगा, और धीरे धीरे समझेगा कि कोई अलग शासक नहीं है, सब कुछ एक ही प्रवाह है। इस प्रवाह में कोई केंद्र नहीं है। मनुष्य केंद्र की तलाश करता है क्योंकि उसे नियंत्रण चाहिए, लेकिन जीवन में कोई केंद्र नहीं है। यही इसकी सुंदरता है। जब कोई केंद्र नहीं तब कोई गुलामी नहीं, जब कोई मालिक नहीं तब कोई दास नहीं। बुद्ध का यह संदेश बहुत क्रांतिकारी था, इसलिए कई लोग उनसे डरते थे, क्योंकि अगर यह सच मान लिया जाए तो फिर डरा कर शासन नहीं किया जा सकता। फिर स्वर्ग और नरक का लालच देकर लोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते थे, मैं तुम्हें डर से मुक्त करना चाहता हूं, विश्वास से नहीं। डर से मुक्त व्यक्ति ही करुणावान हो सकता है। डर में जीने वाला या तो हिंसक होता है या कायर। आज का मनुष्य भी डर में जी रहा है। उसे डर है भविष्य का, मृत्यु का, असफलता का, और इस डर में वह फिर से वही सवाल पूछता है, अगर ईश्वर नहीं है तो यह सब क्यों हो रहा है? बुद्ध कहते हैं, यह सब हो रहा है क्योंकि यह हो सकता है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं। और यह सुनकर मनुष्य को लगता है कि जीवन अर्थहीन हो गया। लेकिन बुद्ध कहते हैं, नहीं, अब जीवन सच में अर्थपूर्ण हुआ है, क्योंकि अब अर्थ तुम्हें बनाना है। अब हर करुणा का कार्य तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। अब हर सजग पल तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। अर्थ ऊपर से नहीं टपकता, अर्थ भीतर से जन्म लेता है। जब तुम यह समझ लेते हो तब ईश्वर का प्रश्न अपने आप गिर जाता है। जैसे बच्चा बड़ा होकर खिलौने छोड़ देता है, वह उन्हें नफरत से नहीं छोड़ता, बस उनकी जरूरत नहीं रहती। बुद्ध का ईश्वर के प्रति मौन भी ऐसा ही था। वह नकार नहीं था, वह परिपक्वता थी। उन्होंने कहा, जब तुम स्वयं को समझ लोगे तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब सृष्टि भी तुम्हें शत्रु नहीं लगेगी, तब दुख भी तुम्हें दुश्मन नहीं लगेगा। तब तुम देखोगे कि हर अनुभव तुम्हें और गहरा बनाने आया है। यही बुद्ध का असली रहस्य है, और यही वह उत्तर है जो शब्दों में नहीं, जीवन में उतरता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मत पूछो कि सृष्टि कौन चला रहा है, यह पूछो कि तुम कैसे जी रहे हो। क्योंकि जब जीना बदल जाता है तब सारे सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो,
सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।